हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस तनाव भरी भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इंसानों को शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी काफी हद तक कमजोर होना पड़ा है। और तो और ऊपर से कोरोना की महामारी मानो कंगाली में आटा गीला ही हो गया है। हर एक पल मौत और जिंदगी का खेल हमारे सामने अपने दांव खेल रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में हमें खुद को शांत करने की काफी जरूरत है और इसलिए डॉक्टर्स के साथ काफी लोग मेडिटेशन और एक्सरसाइज की काफी महत्व समझते हैं। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस एक्सरसाइज से हम खुद को फिट और मोटिवेट रखने के लिए करते हैं, वही कभी कभी हमारी जान की दुश्मन भी बन जाती है। वही एक्सरसाइज किसी को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कभी कभी हद से ज्यादा एक्सरसाइज खतरनाक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बेंच प्रेस नामक एक एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे और कुछ केस स्टडी के साथ साथ इसके हानि और लाभ के बारे में भी आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी एक फिटनेस फ्रीक हैं, तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है और इस वीडियो को अपने सारे फिटनेस फ्रीक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस एक्सरसाइज के बेनिफिट को जान पाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले जानते हैं बेंच प्रेस क्या है। तो दोस्तों, बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी के चेस्ट को पेक्टोरल कहते हैं, जिसके ऊपर के भाग को पेक्टोरल मेजर कहते हैं। और इस पार्ट को टून करने के लिए बारबेल की हेल्प से बेंच पर लेटकर वर्कआउट किया जाता है, जिसमें बारबेल को ऊपर की ओर चेस्ट की ताकत लगाकर हाथों की मदद से पुश करते हैं और इसे बेंच प्रेस करते हैं। ये काफी कारगर वर्कआउट है जो कि आपके चेस्ट को सही एवं आकर्षक शेप देने में मदद करती है। पर दोस्तों, इस एक्सरसाइज को करने का एक सही तरीका होता है। आप में से जो जिम जाते हैं उन्हें इनके बारे में पता ही होगा कि बेंच प्रेस को अगर गलत तरीके से कर दिया जाए तो इससे हमारी मसल्स पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब समझते हैं इसे एक केस स्टडी के साथ। दोस्तों, ये है रियान क्रॉले, एक मशहूर बॉडी बिल्डर जो अपने एक दोस्त लैरी वींस को एक मशहूर पावर लिफ्टर के साथ जिम में अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे और वे बड़ी आसानी से अच्छे से बेंच प्रेस मार रहे थे। पर बेंच प्रेस करते करते अचानक उनके इन मसल पर थोड़ी टेंशन महसूस हुई और फिर उन्हें मसल टियर हो गई और वे बेंच से नीचे गिर जाते हैं और फिर उन्हें मेडिकल सुपरविजन में रखा गया। तो डॉक्टर्स ने बताया अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वजन उठाने की वजह से इनकी मसल टियर हो गई। टियर तो समझते हैं ना, फट गई। दोस्तों, अब समझते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, बेंच प्रेस का सीधा प्रभाव हमारे चेस्ट मसल पर पड़ता है और ये मसल हमारे हाथ के सबसे बड़ी हड्डी ह्यूमरस से जुड़ी हुई होती है। और दोस्तों, मसला क्या है कि वो हमारे टिश्यूज का एक समावेश है जिसमें हमारी बॉडी फ्लूइड भरी रहती है। दोस्तों, इसे एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं समझाऊं तो मान लो काफी रस्सियों को एक साथ टाई अप करके बांध दिया गया है और एक भार को आप उठाए हुए हो। अगर उन पर भार बढ़ता है तो वे एकाएक टूट जाएंगी। ठीक उसी तरह बेंच प्रेस में यदि कोई व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी से अधिक भार उठाता है तो उसकी मसल टियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही हुआ रियान क्रॉले के साथ। इन्होंने अपने कैपेसिटी से ज्यादा वजन उठाने की कोशिश की और अंजाम आपके सामने है। दोस्तों, आपको बता दें, मसल टियर होने पर मसल के उस हिस्से पर ब्लू ब्लैक कलर के धब्बे हो जाते हैं और कभी कभी सीरियस मसल टियर होने पर सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। पर दोस्तों, यहाँ एक और बात गौर करने लायक है, वो ये कि पावर लिफ्टर और एक बॉडी बिल्डर में डिफरेंस। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों को लेकर काफी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में होगी। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। दोस्तों, एक बॉडी बिल्डर की मसल डेंसिटी काफी गहरी होती है, यानी इनके मसल्स काफी टोन्ड और फूले हुए दिखते हैं। वहीं पावर लिफ्टर की मसल डेंसिटी इतनी गहरी होती है कि इनके मसल एक बॉडी बिल्डर से थोड़े कम टोन्ड और फूले हुए रहते हैं। पर दोस्तों, ज्यादा स्ट्रेंथ एक पावर लिफ्टर की मसल में होती है क्योंकि वो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस कर ज्यादातर वजनदार वेट नहीं बल्कि एक मॉडरेट वेट को बार बार उठाने की प्रैक्टिस करते रहते हैं, जिससे उनके मसल के इनर पोर्शन में खून का बहाव अधिक हो जाता है और उनके मसल में ताकत ज्यादा आ जाती है। और वहीं बॉडी बिल्डर मसल जल्दी बिल्ड करने के लिए भारी भरकम वेट उठाते रहते हैं और इसी जोश में खुद की बॉडी को जाने अनजाने में नुकसान पहुंचा बैठते हैं। और दोस्तों, ये हुआ रियान क्रॉले के साथ। उन्होंने एक साथ 450 LBS यानी अराउंड 200 किलो के वेट को उठाने के चक्कर में अपनी मसल टियर कर दी। दोस्तों, इससे एक बात और सामने आती है कि एक बॉडी बिल्डर और एक पावर लिफ्टर की ट्रेनिंग में काफी अंतर होता है। भले ये दोनों एक दूसरे को शारीरिक बॉडी की रूपरेखा में काफी हद तक रिजेंबल करते हैं, पर दोस्तों इनकी बॉडी के बायो मैकेनिज्म एक दूसरे से काफी अलग होते हैं।
इसलिए फ्लैट या इंक्लाइन बेंच प्रेस मारते हुए हमें खासा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन पोजीशंस में हमारे कंधे काफी हद तक किसी भी इंजरी के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दोनों कंधे हमारी छाती से काफी दूर हो जाते हैं और जो कंधे से हड्डी निकलकर फोर आर्म बाइसेप तक जाती है वो इतनी दूर हो जाती है कि पूरा वेट का भार कंधे पर आ जाता है। और दोस्तों, जिन लोगों का जॉ रोटेटर कफ वीक होता है तो फिर तो इंजरी के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं और इन्हें अपने चेस्ट के फ्रंट डेल्टॉइड पर प्रेशर फील होता है। और दोस्तों, जो हमारे एक्सटर्नल रोटेटर कफ होते हैं जैसे इंफ्रास्पिनेटस और टेरेस माइनर, जो आपके आर्म्स को बाहर की तरफ रोटेट करवाते हैं, और अगर वो दोनों ही वीक हो जाते हैं तो आप फ्लैट बेंच प्रेस सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। और यहीं पर दोस्तों एक और पॉइंट भी आता है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों के हाथ लंबे होते हैं उन्हें फ्लैट बेंच प्रेस लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि फ्लैट बेंच प्रेस मारते समय जब वो रोड को नीचे लाते हैं तो उनकी एल्बो काफी नीचे तक आ जाती है और तभी बारबेल उनके चेस्ट को छू पाती है और इससे उस व्यक्ति का पैक खिंच जाता है। और जब उस खिंचे हुए पैक पर रेजिस्टेंस के तौर पर भार वो व्यक्ति पकड़ा रहता है तो मसल टियर होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है और वेट को वापस पुश करते वक्त भी वो मसल टियर हो सकती है। पर दोस्तों, क्या आपको लगता है मसल टियर केवल भारी वेट उठाने से ही हो सकती है? क्या मसल टियर गलत तरीके से फ्लैट या इंक्लाइंड बेंच प्रेस मारने से ही हो सकती है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। पर तब तक के लिए हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं, जी नहीं। दोस्तों, मसल टियर एक लाइट वेट उठाते वक्त भी हो सकती है, पर दोस्तों ये तब होता है जब आपके हाथ कब किसी मसल से पहले ही खिंचाव या टेंशन में हो, जिससे आपके मसल टियर तो नहीं होंगे पर आपको मसल पूल हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आजकल हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और कायरो प्रैक्टिस के पास बार बार जाते आते हुए दिख ही जाते हैं। और इसलिए वेस्टर्न कल्चर में अब लोग आज कितना खास अभ्यास बनते जा रहा है और तो और पूरा मेडिकल साइंस भी मसल की मोबिलिटी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर नए नए शोध कर रहा है, जिससे नए नए उपचार आए दिन सामने आ रहे हैं। दोस्तों, गलत तरीके से बेंच प्रेस मारने से कई बॉडी बिल्डर के करियर भी खत्म हो गए हैं और कई तो इससे तौबा भी कर लेते हैं, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज जिसने काफी बॉडी बिल्डर की जिंदगी और सपनों को हमेशा हमेशा के लिए तहस नहस कर दिया है। और इसी के एक जीते जागते उदाहरण बन पड़े हैं रियान क्रॉले, जो केवल 23 साल के यंग बॉडी बिल्डर हैं और उन्हें एक बहुत ही भयंकर मसल टियर हो गई थी। पर अब ऐसी खबर है इनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है और अब ये जल्द ही अपने पुराने वर्कआउट रूटीन में शामिल हो सकते हैं। पर दोस्तों, सभी की किस्मत रियान क्रॉले जैसी नहीं होती। इसलिए दोस्तों, चाहे वो फ्लैट बेंच प्रेस हो या इंक्लाइंड बेंच प्रेस, सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग कर अपने मसल्स को खोलना होगा और उन्हें एक भार उठाने तक की मोबिलिटी और स्ट्रेंथ पैदा करनी होगी। जितने आपके मसल की क्षमता है उस हिसाब से खुद को पुश करना होगा, ना ही कम ना ही ज्यादा। आपको सबसे पहले अपने बॉडी के एनाटॉमी को समझना होगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े बड़े पावर लिफ्टर और बॉडी बिल्डर से इंस्पायर होकर बड़े बड़े वजन उठाने के लिए मोटिवेट हो ही जाते हैं और फिर बाद में अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। यहाँ दोस्तों, हमें समझना होगा कि भारी भरकम शरीर के पावर लिफ्टर और बॉडी बिल्डर ने एक रात और एक बार में ऐसी बॉडी नहीं पाई, बल्कि एक डेली रूटीन और मॉडरेट वर्क फ्लो से ये सब हासिल किया है। तो दोस्तों, इसलिए हम आपको आपकी कैपेबिलिटी और अपनी बॉडी मैकेनिक्स के अनुसार ही एक्सरसाइज करने की हिदायत देते हैं, क्योंकि कुछ डेडलिफ्ट अच्छे से नहीं लगा पाते और अगर खास तौर पर बात करें तो स्क्वाट्स लगाना भी कई लोगों के लिए काफी मुश्किल होता है और कई लोग उन्हें आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी इंसान की फीमर बोन होती है तो इंसानी पैरों की सबसे लंबी हड्डी होती है, वे हर एक इंसान के हिप सॉकेट में अलग अलग तरह से फिक्स्ड होती है। तो कोई व्यक्ति क्लोज लेग स्क्वाट आसानी से मार लेता है तो कोई व्यक्ति वाइट लेग स्क्वाट बड़ी आसानी से मार लेता है। तो दोस्तों, इस तरह की हाई कंपाउंड एक्सरसाइज बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है कि एक व्यक्ति की बॉडी बायोमैकेनिक्स पर या उसके अनुसार ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी आप लोग फिट, नेचुरल और आकर्षक बॉडी फिजिक बना पाएंगे बिना किसी मसल टियर और बॉडी इंजरी के। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और बेंच प्रेस लगाते हो और आप क्या क्या गलती कर रहे हो अब तक बेंच प्रेस लगाते हुए हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, ऐसे ही अनोखे और अनूठे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। क्या कहते हो? धन्यवाद।